SBI, PO, SBI Clerk, IBPS Clerk, close test. So here we will discuss the 10 fill-ups for SBI Clerk and SBI PO prelims exam with the words and the antonyms and synonyms. Our first question is Maya Rajeshwaran was in dash form as she beat her opponent in an entering semi-final. Options है subdue, irrepressible, restrained, exhausted. So माया राजेश्वरन जो है एक फॉर्म में है SC बीट हराया अपने अपोनेंट को इन एन एंटरटेनिंग सेमीफाइनल दैट इज मनोरंजक सेमीफाइनल में उन्होंने हराया। कैसे फॉर्म में हो सकते हैं ये? तो सबड्यू का मीन्स होता है दबाना या जीतना, तो जीतने के फॉर्म में तो नहीं होते हैं। इररिप्रेसिबल, इसको कहते हैं रिप्रेस, दबा, प्रेस मीन्स दबाना, इररिप्रेस जिसे दबाया ना जा सके, या कह सकते हैं हम शानदार या ज़बरदस्त फॉर्म में। तो ये हमारा हो सकता है ज़बरदस्त फॉर्म में थी, जैसे उनने अपने अपोनेंट को हराया। रिस्ट्रेंट कंट्रोल करना या रोकना हो जाएगा, सबड्यू और ये सेम है। एग्जॉस्टेड थका हुआ। लेट्स सी सम ऑफ द सिनोनिम्स फॉर इररिप्लेसिबल। ये हो जाएंगे पावरफुल, कह सकते हैं हम, ओवर पावरफुल हो जो, ओवर पावरफुल हो। सेकंड हो जाएगा ये एल्यूरिंग, कह सकते हैं हम, इनएविटेबल, जैसे रोका ना जा सके। एंटोनिम्स इसके यही हो गए, सबड्यू, रिस्ट्रेंड हो गया, कंट्रोल करना हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया, कर्व हो गया, रेगुलेट है, एग्जॉस्टेड दैट इज थका हुआ होना। इसके लिए हो जाएगा ये टायर्ड, बियर आउट, फ्रेजल वर्ब है, वॉश आउट, फैग कह सकते हैं हम, FAG, फटीग। तो माया राजेश्वन जो है ये हाल ही में अभी न्यूज़ में थी। आई थिंक टेनिस प्लेयर है ये। अभी दिल्ली में हुआ एक इवेंट, उसमें ये गर्ल्स सिंगल टाइटल इन्होंने बॉर्न किया है, उसमें इनकी ये न्यूज़ में थी। डेस्पाइट बीइंग टायर्ड, थकी हुई होने के बावजूद भी माया मैनेज टू इन द डिसाइडर सेट एंड सिक्योर हर विक्ट्री। थके हुए होने के बाद भी माया ने किसी तरह से मैनेज किया। तो ये गिव अप का मतलब होता है त्यागना, आउट ऑफ सेंटेंस हो गया ये। पुल थ्रो का मीन्स होता है फाल्टर एंड कोलैप्स, तो कोलैप्स भी नहीं होगा। पुल थ्रो दैट इज थ्रो, कोई जो जगह होती है उसमें से यूज़ निकलने के लिए कहते हैं हम थ्रो। पुल खींचना, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती हम खींच रहे हैं, मीन्स किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए हम खींच रहे हैं, पुल थ्रो। तो माया ने किसी तरह से मैनेज किया खुद को पुल थ्रो की रिवर्स खींचने के लिए, और उन्होंने अपनी विक्ट्री को सिक्योर किया। पुल थ्रो का मीन्स हो जाएगा रिकवर या रिवाइव, कह सकते हैं हम। ओवरकम किया उन्होंने, उनकी जो थकावट थी उसको एंड्योर किया। कोलैप्स मतलब टकरा जाना या ढह जाना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये। और फाल्टर का मतलब होता है डगमगाना, तो इसके ही हो जाएंगे ये सिनोनिम्स। बेव हो जाएगा, हेजिटेट, स्टम्बल। इन द फाइनल सेट माया डैश टू अ 3-0 लीड, शो केसिंग हर डोमिनेंस, अपना दबदबा उन्होंने बनाया। फाइनल सेट में माया ने किसी तरह से क्या किया, मीन्स खुद को डिफेंसिवली हम कह सकते हैं प्ले किया या सेव किया 3-0 की लीड से, और अपनी जो है दबदबा या अपनी जो कायम रखा उन्होंने।
प्ले डिफेंसिवली, अपने अपोनेंट को मीन्स आगे निकलने मत देना, फेल बिहाइंड, पीछे रह जाना, स्लो डाउन धीमा पड़ जाना, लाइक प्राइजेस में यूज़ होता है ये। रेस्ट अवे, ये होता है रेस अवे, तेज़ी से आगे निकल जाना। सो फाइनल सेट में जो माया है अपने अपोनेंट से क्या है, ये 3-0 की लीड से आगे निकल गई, शो केसिंग हर डोमिनेंस। तो रेस अवे इसका हो जाएगा ये मीन्स तेज़ी से आगे बढ़ना, इस मोस्ट स्पेशली किसी कंपटीशन में। स्पीड अप करना, एंड स्लो डाउन हो गया इसका जस्ट अगेंस्ट, एंटोनियम हो जाएगा लैग बिहाइंड, हो जाएगा हाल्ट या पॉज, एंड सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ये स्प्रिंट, स्पीड अप। फोर्थ है बागन आर सिटिंग कंफर्टेबली एट द टॉप, एट द टॉप dash 32 points dash 10 wins from the matches, from 14 matches। ऑप्शंस हैं with, through, on, from, C, with and from, D, on and from। सो ये आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया है, कुछ और भी नेम होगा। बागन सिटिंग कंफर्टेबल है, फिलअप्स बट इसकी ये सही दिया है। एट द टॉप डैश 32 पॉइंट्स, ये हो जाएगा, इसमें हमें प्रपोजिशंस को फिलअप करना है जो हम, तो हम किसी पॉइंट के टॉप पर होते हैं, एट द टॉप ऑन 32 पॉइंट्स कहते हैं। एट द टॉप मीन्स एट द टॉप ऑन 32 पॉइंट्स, ये पोजीशन को बताने के लिए होता है, ऑन टॉप ऑन समथिंग। एंड सेकंड हो जाएगा ये फ्रॉम, बागन कंफर्टेबल एट द टॉप ऑन 32 पॉइंट्स फ्रॉम 10। यहाँ भी ये मिस्टेक है, इसको ये जो ब्लैंक है यहाँ होना था, ये he was at the top on 32 points, let's leave it, we will discuss this question just later। so क्वेश्चन जो है मोहन बागन से रिलेटेड है। ये अभी एक इवेंट हुआ था, उसमें इन्होंने ये जीते हैं मोहन बागन। द ओपनिंग गेम वॉज अ डैश विद बोथ पेयर्स कीपिंग द कंटेस्ट इवनली पॉइस्ड। तो ओपनिंग गेम जो था वो क्या था, डैश था विद बोथ पेयर्स कीपिंग द कंटेस्ट इवनली पॉइस्ड। तो इसमें हमें दिया है ये सर्टेन वोकैब्स है ये, इसका लेट्स डिस्कस द मीनिंग्स। तो फोटो फिनिश का यूज़ करते हैं हम, कोई इवेंट हो रहा हो स्पेशली रेसिंग टाइप, उसमें जो बिल्कुल ही करीब से हमें पता नहीं चलता है कौन जीता है, फ़ोटो खींचने पर ही हम बारीकी से देखते हैं मिलियन सेकेंड्स या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कि विनर कौन है। उसी कंटेस्ट में ये यूज़ होता है, लाइक एक ऐसी कोई प्रतियोगिता या कंपटीशन जिसमें जो रिजल्ट है वो लास्ट तक डिफ़िकल्ट होता है कहना कि कौन जीता है। फ़ोटो फिनिश, तो ओपनिंग गेम वॉज अ, ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओपनिंग में तो हम यूज़ नहीं कर सकते फ़ोटो फिनिश का। सी है डेड हीट, डेड हीट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ दो या दो से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स का टाई हो। तो ये भी अभी स्टार्ट ही हुआ है गेम, तो डेड हीट, डेड और हीट, कोई डेड हो गया टाई हो है, तो ये डेड हीट यूज़ नहीं हो रहा है। क्लिफ हैंगर मीन्स होता है कोई चीज़
सस्पेंसफुल होना, तो ये भी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। तो नेल वाइटर वह बेस्ट सूट होगा। इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो एक्साइटिंग हो, लाइक जहाँ मुकाबला जो कंपटीशन है वो बहुत करीब हो। तो ओपनिंग गेम जो है वो नेल वाइटर था। क्लोजली मतलब एक दूसरे, जो दोनों ही अपोनेंट एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। इसके नहीं होने पर हम क्लिफ हैंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। डेड हिट एंड फोटो फिनिश, ये फोटो फिनिश का यूज़ होता है एंड में, जहाँ कहना ही मुश्किल हो कि कौन जीता है। डेड हिट टाई हो जाना। ड्रैगन्स थर्ड विन इनेबल्ड इट टू डैश टाइगर्स एंड टेक द टॉप स्पॉट। सो ऑप्शन हमारे लीव फ्रॉग, अंडरमाइन, डिथ्रॉन एंड सरपास। तो लीव फ्रॉग का मतलब होता है कुछ मीन्स एकदम से छलांग लगा के आगे निकलना, जैसे मेढक वो जंपिंग करते हुए आगे बढ़ता है। अंडरमाइन मतलब किसी को अंडरमाइन करना, उसको वीक समझना या कमज़ोर बना देना। डिथ्रॉन, डिथ्रॉन का हो जाएगा मीन्स किसी को गद्दी से हटाना। थ्रोन यानी कि क्राउन, क्राउन से हटाना, ओवरथ्रो या रिमूव कर देना। सरपास किसी को पास, किसी से पास कर जाना, उससे आगे निकल जाना। तो लीफ फ्रॉग एंड सरपास मीनिंग दोनों का सेम है, बट उसमें जो होता है जंप करके आगे निकलना, एंड सरपास में तेजी से आगे निकल जाना। तो ड्रैगन्स की जो थर्ड विन है, इनेबल्ड इट टू सरपास टाइगर्स एंड टेक द टॉप स्पॉट। तो ये जो ड्रैगन्स एंड टाइगर्स का यूज़ हुआ है, टाइगर्स बंगाल टाइगर्स है एंड ड्रैगन्स का यूज़ हुआ था तमिलनाडु ड्रैगन्स। ये हॉकी इंडिया लीग हुआ है एक इवेंट, उसमें तमिलनाडु जो टीम है कि जो टीम है ड्रैगन्स, तमिलनाडु ड्रैगन्स, उन्होंने बंगाल टाइगर्स को हराया है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द AITA इज currently in dash with the elections held on September 28 yet to be ratified by the Delhi High Court. So options 1 dilemma, B turmoil, C limbo, D stalemate. तो टर्मोइल मीन्स होता है किसी काम को डिसऑर्डर में कर देना, उथल पुथल या अफरा तफरी कह सकते हैं। कन्फ्यूज़न करना, कन्फ्यूज स्थिति में होना, कन्फ्यूज़न या डिसऑर्डर। एंड डिलेमा हो जाएगा ये, डिलेमा मीन्स डिफ़िकल्ट। तो डिलेमा मीन्स भी होता है प्रॉब्लम या डिफ़िकल्ट चॉइस। एंड टर्मोइल कन्फ्यूज़न हो गया, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। लिम्बो का मीन्स होता है एक ऐसी स्टेट जहाँ मीन्स कुछ डिसाइड करना अनसर्टेन हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो सॉल्व करना मुश्किल हो। तो एंड स्टेलमेट, इसका यहाँ स्टेलमेट होता है जैसे लास्ट ख़त्म ही कर देना, जैसे इसका यूज़ हम करते हैं थे चेस में। स्टेलमेट फाइनल जो चेकमेट होने से पहले स्टेलमेट कहते हैं। लिम्बो हो जाएगा मीन्स अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन। सो व्हाट फिट्स योर बेस्ट इज लिम्बो। करेंटली हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है AITA, ये एक अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन में है इलेक्शंस को लेके, जो कि 28 को हुए थे और जिसे अभी तक हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा रेटिफाई किया जाना है। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं आज ही। आप कमेंट में उसका नाम बता सकते हैं उनका। तो वो इज़ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ये आज 15
जनवरी को ही इन्हें अपॉइंट किया गया है। एट्थ इज सेंसेक्स एंड निफ्टी डैश losses from for the third consecutive session on Friday in lockstep with the weak trend in global equities। तो जो आज सेंसेक्स एंड निफ्टी है उसने वो क्या थी, लॉस में थी तीसरी सेशन में फ्राइडे को। तो इन लॉकस्टेप विद द बिग ट्रेंड इन ग्लोबल इक्विटीज़, जो ग्लोबल सिचुएशन है या इक्विटीज़ है वहाँ बिग ट्रेंड होने से आज शुक्रवार को भी ये सेंसेक्स एंड निफ्टी बिग ट्रेंड में है। तो ऑप्शन हमारे नस्ट, गेंड, अचीव्ड, रिकवर्ड। यहाँ ऑप्शंस जो हैं लॉसेस की बात हो रही है, नेगेटिविटी को शो कर रहा है। तो ये एंड अदर जो 3 ऑप्शन है गेंड, अचीव, रिकवर, ये इन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। फाइनल बचेगा हमारा नष्ट। इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस करना। किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, ये हो जाएगा जो आज हमारी सेंसेक्स एंड निफ्टी है उसने एक्सपीरियंस किया लॉसेस को लगातार तीसरी बार फ्राइडे को। एंड लॉक स्टेप का मीन्स होता है किसी चीज़ का कोऑर्डिनेशन होना, किसी चीज़ का सिंक्रोनाइजेशन होना। तो जो सेंसेक्स एंड निफ्टी है तीसरी बार लगातार इसने लॉस को एक्सपीरियंस किया। ये कोऑर्डिनेशन किस में था, इन कोऑर्डिनेशन विद द वीक ट्रेंड इन ग्लोबल इक्विटीज़। किसके ये वजह से हुआ, कोऑर्डिनेशन था ये ग्लोबल वीक ट्रेंड में। द मार्केट्स मूव्ड इन विद अ वीक ट्रेंड इन। तो ये 9th जो क्वेश्चन है ये हमने जस्ट अभी डिस्कस ही किया है। लॉक स्टेप दैट इज इन कोऑर्डिनेशन with a big trend in global equities and is concerned over economic growth and quarterly। लॉक स्टेप के सिनोनिम्स हो जाएंगे ये कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन, यूनिसन। एंटोनिम्स होंगे ये डाइवर्जेंस, डिसऑर्डर, इनकंसिस्टेंसी। 10th surging crude prices and the strengthening dollar index dash investor sentiment making them more cautious। ये बढ़ते हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं एंड डॉलर का मजबूत होता हुआ डॉलर ने इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को और भी ज़्यादा कॉशियस बना दिया है। एनर्जाइज्ड यानी कि एनर्जी देना, सैप्ड मीन्स सैप करना, किसी चीज़ को खाली कर देना, ड्रेन करना या बीक करना। बूस्टेड अगेन एनर्जी देना, बढ़ा देना, सर्ज होना। रेजुविनेटेड मीन्स एक नई एनर्जी भर देना। तो ये तीनों वर्ड्स जो है इसके सिनोनिम्स में ही दिए हैं। सैप्ड मीन्स बीक करना, इसका मीन्स हो जाएगा ये या जो बढ़ते हुए क्रूड प्राइसेस और मजबूत होते हुए डॉलर ने जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट था उनका बीकन द इन्वेस्टर सेंटिमेंट मेकिंग द मोर कॉशियस। इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को उन्होंने और भी ज़्यादा बीकन कर दिया। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके लिए बीकन्ड, ड्रेन्ड, एग्जॉस्टेड एंड एंटोनिम्स ये ऑप्शंस में दिए हैं यहाँ पर। तो ये हमारा जो 4th सेंटेंस है, बगन आर सिटिंग कंफर्टेबल एट द टॉप डैश 32 पॉइंट्स डैश 10 विन्स फ्रॉम 14 मैचेस। तो इसमें ये सही ऑप्शन है ऑन एंड फ्रॉम। ऑन का यूज़ होगा टॉप ऑन 32 पॉइंट्स पर, जो कि हमें ये स्पेसिफाई करना है उनकी टॉप पोजीशन को, टॉप ऑन 32 पॉइंट्स। एंड जो फ्रॉम 10 विन्स फ्रॉम 14 मैचेस, यानी कि जो 14 मैचेस हुआ है उसमें से
टैन बिन्स को इनकी है। तो ये क्वेश्चन एंड फिलअप्स सही है। एंड एक टू क्वेश्चन है कमेंट्स के लिए। द सेंटर हैज अपॉइंटेड, इसमें आपको पर्सन का नेम लिखना है जिनको अभी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट का रिकमेंड किया गया है। सेकंड, मीनिंग ऑफ अंडर द बाय द ईडियम,